दोस्तों आज की कहानी है बुआ जी ने सास और बहू के बीच में फूट डालने की कोशिश की तो बहू ने सिखाया सबक। बहू जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाना, आज तो विकास की बुआ जी आने वाली है। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना, बुआ जी बहुत हाई फाई है, बड़ी रईस और नामी खानदान है उनका। पूनम ने हामी भरी और झट से भोजन की तैयारी कर बुआ जी के आने से पहले वह सज धज कर तैयार हो गई। डोर बेल बजी। पूनम बेटा दरवाज़ा खोल, लगता है बुआ जी आ गए, सीमा जी ने कहा। सीमा जी की ननद उम्र में उनसे बड़ी थी तो उन्होंने पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। वैसे बुआ जी बड़ी हाई फाई है, लेकिन सोच आज भी पुराने जमाने की थी। सीमा जी को देख पूनम ने भी उनके पैर दबाए। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई, इसलिए सीमा के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन भाई के यहाँ रहना भी हो जाएगा और बहू से मिलना भी। सीमा तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है, सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। हाँ हाँ भाई साहब, वैसे भी मुझे तो अपनी बेटी के लिए पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। सही कह रही हो सीमा। अच्छा तो भाई साहब, अब आप हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए, वैसे भी 2 बजे हैं और आप लंबा सफ़र तय करके आई है तो भूख भी लगी होगी। पूनम ने भोजन परोसा। पूनम रसोई के काम में बहुत होशियार थी। विविध प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब बुआ जी के स्वाद हिसाब से। बहू, सब घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? बुआ जी ने पूछा। नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप बाहर का नहीं खाती। बहू ने सब कुछ घर पर ही बनाया है। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को खाना बनाना कहाँ आता है? भाई साहब आप चक्कर तो देखो, भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस अंगुलियां चाटते रहो। उनने पूनम की खूब तारीफ की और शगुन भी दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बहू तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, बुआ जी ने कहा। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद पूनम जो ही खाना खाने बैठी, बुआ जी ने टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं, ये भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने? मेरी बहू तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती है, और पैर दबाए बिना तो कभी खाना ही नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी? सास के इशारा करने पर उसने पैर दबाए और खाना खाने बैठी। एक दिन सीमा जी बाहर गई हुई थी, उनके पीछे बुआ जी पूनम के कान भरने लगी। बहू तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है, तुम कहो तो मैं बात करूँ सीमा से। सीमा जी के सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और। पूनम को उनका ये गिरगिट जैसा रंग बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूनम पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह समझ गई कि बुआ जी उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। उसने कहा, नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया, मुझे साड़ी पहनना पसंद है इसलिए मैं पहनती हूँ। 2-3 दिन तक उनका ये सब नाटक चलता रहा। बात बात में टोकना, गलतियाँ निकालना, हर बात में गिरगिट की तरह रंग बदलना। पूनम को उनका दोहरा चरित्र समझ ही नहीं आ रहा था। उसने विकास से इस बारे में बात की। पूनम, बुआ जी तो उम्र में बड़ी है और 4 दिन के लिए आई है तो लेट गो करने में फ़ायदा है, वरना बेमतलब घर में कलेश होगा। वैसे भी मम्मी ने तो इतने दिनों से कभी कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी बातों का बुरा मत मानो, विकास ने समझाया। ठीक है विकास, आप सही कहते हैं, पर बुआ जी दिन भर मम्मी जी के कान भरती रहती है। पूनम, बुआ जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर तुम तो समझदार हो ना। कुछ दिन ये सब चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी सीमा जी से बात कर रही थी। देखो सीमा, तुम तो बड़ी भोली हो, बहू की लगाम जरा कसकर रखोगी तो अच्छा होगा, वरना भैया के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बेला पुछला कर विकास को अपने बस में कर ले और तुझे वृद्धाश्रम छोड़ आए। वैसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी होती है, मैंने कई घरों में देखा है। और तुम्हारी बहू के चेहरे पर तो चालाकी साफ नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। 4 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? पूनम चाय पूछने आई थी, लेकिन बुआ जी की बात सुन वह बाहर ही खड़ी रही।
इतने दिनों से वह चुप थी, लेकिन आज उसे समझ में आ गया कि अगर वह चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर आकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने छुपकर आप लोगों की बात सुनी। बुआ जी, आप घर की बड़ी हो, हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुश होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही। हाँ मम्मी जी बोली है, लेकिन मैं तो चालाक हूँ, इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ बुआ जी, माफ़ करना, लेकिन इंसान के कपड़े नहीं, उसकी सोच स्टैंडर्ड होनी चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम भी बुआ जी जैसे कई लोगों से मिलते हैं जिनका काम ही होता है लोगों के घर तोड़ना। यह हम पर निर्भर करता है कि हम पूनम की तरह समझदारी से काम लेते हैं या लोगों की बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।